अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, ये इधर मॉर्निंग का टाइम, नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद बच्चे भी सो रहे थे और मुझे जाना था छत पे चहलकदमी के लिए। तो मैं जब छत पे जाती हूँ ना सैर करने या चहलकदमी के लिए, तो मैं तस्बीह हाथ में ले लेती हूँ। फिर ये इसका ये फ़ायदा होता है कि साथ-साथ मेरी सैर भी हो जाती है और साथ-साथ मैं तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ। कभी दुरूद पाक पढ़ लिया, कभी अल्लाह अकबर की तस्बीह कर ली, जो भी मुझे पढ़ना हो मैं पढ़ लेती हूँ साथ-साथ, और ऐसे मेरी वॉक भी हो जाती है और इबादत भी हो जाती है। और इधर देखिए जी, सुबह-सुबह इतना प्यारा मंज़र था ना, तो मैंने कहा चलें ये क्यों ना एक आपके लिए भी वीडियो कैच कर ली जाए। और वैसे भी सुबह-सुबह ग्रीनरी को देखने से ना ऐसी आँखों को ठंडक मिलती है। और आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सोने वाला। आपने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक व्लॉग को देखना है। आज के व्लॉग में मैं न्याज़ बनाऊँगी छोटे बच्चों के लिए और बनाकर उनमें तक़सीम करूँगी। और न्याज़ में मुझे क्या बनाना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, बस आपने व्लॉग को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो ले जी, ये इधर दोपहर का टाइम, छोटा बेटा मेरा स्कूल से आ चुका था, तो मैं उसको लेकर मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे न्याज़ में बनानी है आज ब्रेड का हलवा और उसके लिए ब्रेड तो चाहिए थी। तो मैं उसको लेकर बेकरी पे आ गई थी और एक और काम भी था मुझे बेकरी पे। वो क्या था, वो मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी, तो उसके लिए मुझे लेने थे गिफ्ट्स वगैरह और केक वगैरह। तो इस वजह से मैं गौरमे की शॉप पे आई थी छोटे के साथ, और बड़े को इस वजह से नहीं लेकर आई थी क्योंकि उसके लिए सरप्राइज़ था और नियाज़ के लिए भी मुझे ब्रेड तो लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चले गौरमे पे चले जाते हैं, दोनों काम एक साथ ही हो जाएँगे, आराम से एक जगह से ही सारी चीज़ें मैं ले लूँगी और ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा और मेरे सारे काम हो जाएँगे। और अब इधर मैंने चीज़ें ले ली थी, अब घर जाएँगे और फिर बनाकर हलवा बच्चों में भी तक़सीम करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था। तो इस वजह से बस मुझे जल्दी है कि जल्दी-जल्दी हम घर पहुँच जाएँ। और इधर मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अब मैं बस बेटे से लूँगी चीज़ें और आराम से मैं रखूँगी और फिर बना लेंगे हम न्याज़। और न्याज़ बच्चों में बाँटनी हो या बड़ों में बाँटनी हो, मुझे तो बहुत ही दिली तौर पे सुकून होता है और मेरा दिल यही करता है कि अल्लाह ताला इतना नवाज़े कि जो भी हो ना, मैं अल्लाह की राह में न्याज़ें बना-बना कर छोटों बड़ों को तक़सीम करती रहूँ। ये एक मेरा, आप कह लें कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इतना नवाज़े कि हम उसके नाम पे देते ही रहें, देते ही रहें। और इधर जी देखेंगे, मैं 2 बड़े साइज़ की ब्रेड लेकर आई हूँ और इसमें तकरीबन 30-30, 40-40 पीस हैं। अब ये मैं सारी ब्रेड को निकालूँगी और ब्रेड का हलवा बनाना है, तो उसके लिए मुझे ना पहले ब्रेड को मैंने कहा था चॉप कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा कितनी करूँगी मैं चॉप, चले मैं हाथ से ही इसको छोटा-छोटा करती हूँ। तो ये ब्रेड इतनी ताज़ी थी, घुरमे की ब्रेड मुझे बेसिकली भी खुद भी वो बहुत पसंद है। ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की और फ्रेश थी, तो बस हाथों से मैंने जल्दी-जल्दी ना इसके पीस कर लिए थे। और ये देखिए, जो बाकी बच गए ना, उसको भी मैं जल्दी-जल्दी ना छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और मैंने इसके किनारे बिल्कुल नहीं उतारे और किनारे उतारने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। और क्योंकि ना मुझे बनानी थी छोटे बच्चों के लिए न्याज़, तो मैं सुबह से सोच रही थी कि कौन-सी ऐसी न्याज़ हो जो बच्चों से रिलेटेड ही हो, यानी कि बच्चे जिनको शौक से खाते हो। तो ब्रेड ज़ाहिर है छोटे-छोटे बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि चले मैं ना कप केक्स बना लेती, फिर मैंने कहा उस पे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो चले क्यों ना मैं ब्रेड का हलवा बना लूँ, क्योंकि ब्रेड तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चले ना ब्रेड का हलवा बना लिया जाए। चलिए, इस पे थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा होगी, मगर चले न्याज़ के लिए जब मेहनत भी करते हैं ना, तो बहुत दिली सुकून मिलता है और खुशी भी होती है। मुझे तो ऐसे ही होता है। और आज मैं न्याज़ बना भी बच्चों के लिए इस वजह से रही थी क्योंकि आज ने शहज़ादा अली असगर की विलादत का दिन है। और जो मुसलमान लोग हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि शहज़ादा अली असगर इमाम हुसैन के बेटे थे, जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। तो इस वजह से ना जो उनके नाम की जो नियाज़ दी जाती है ना, वो छोटे बच्चों को दी जाती है और ऐसी ही नियाज़ दी जाती हैं कि जो बच्चों से रिलेटेड हो। तो बस मुझे यही बेस्ट लगा, तो मैंने ये बना लिया। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेड थी, तो मैंने बड़ा देज का लिया है। हालाँकि फिर ना मुझे आगे जाके देचके को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके नॉन स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि उसके नीचे कोई चीज़ लगती नहीं है, तो इसमें ना ब्रेड बार-बार जम रही थी। तो अब पहले मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। मैंने इसमें ऑयल डाली और डाल दी हैं छोटी इलायचियाँ, और अब इसको मैं तब तक भूनूँगी जब तक इसमें से ना ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू ना आने लग जाए। और ब्रेड के हलवे की रेसिपी मैं पहले भी वैसे आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मगर वो थोड़ा-सा था और ये ज़्यादा क्वांटिटी में। और क्वांटिटी ज़्यादा हो या थोड़ी हो, बस थोड़ी-सी मेहनत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। रेसिपी तो वही होती है, जो थोड़ी-सी थोड़ी के लिए भी वही होती है और ज़्यादा बनानी हो तो फिर भी वही होती है। बस ये है कि थोड़ी-सी अगर चीज़ें हमें ज़्यादा बनानी है तो थोड़ी-सी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अब इसको भूनूँगी मैं अच्छे तरीके से। देखिए, काफ़ी हद तक तो हमारी ब्रेड भून चुकी है।
और अब इधर जी मैं 1 किलो के करीब इसमें डाल दूँगी दूध को, और दूध डालने के बाद अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि इसमें ना लम्प्स ना बन जाएँ। अब इसको चलाना है हमें जल्दी जल्दी चम्मच, और आप ये यकीन करें कि इतनी मुश्किल से मैंने चम्मच चलाया था ना, क्योंकि ये ज़्यादा था तो मुझसे तो चम्मच हिल भी नहीं रहा था, और देश का भी मुझे लग रहा था कि मुझे तंग कर रहा है। फिर मैंने ना अब थोड़ी देर बाद ही इसको मैंने कर लेना है चेंज। और अब इधर मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया। मैंने कि इसके नीचे भी चिपक ना जाए, और अब जो मैंने ब्रेड का हलवा सारा बनाया था वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और अब इसको मैं भूनूँगी अच्छे तरीके से। और अब ये मत आप कहिएगा कि ये कच्चा ऑयल था, कोई ऑयल कच्चा वच्चा नहीं था। बस अब इसको ना अच्छे तरीके से मुझे पकाते रहना है तब तक जब तक ना इसका कलर थोड़ा सा रेड रेड ना हो जाए। और आगे जाके ना मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड करूँगी, क्योंकि उससे फिर मुझे ये था कि थोड़ा सा ना कलर अच्छा आ जाएगा। तो मैंने थोड़े से पानी में ना, बल्कि आधा का वो मैंने कप पानी का लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर डाला था येलो फूड कलर, क्योंकि ज़्यादा भी ना हो जाए। और अब मैंने हस्बे ज़ायके इधर चीनी डाल दी है, क्योंकि ब्रेड पहले से ही वो मीठी होती है, तो ब्रेड के हलवे में ना चीनी बस दे के डालें। और वैसे भी कोई घर में कोई भी मुश्किल वगैरह आए, या कोई भी आपको लगे कि हमारा घर किसी भी लिहाज से हमें कोई परेशानी आई है, तो कोई ना कोई नियाज़ बनाकर छोटे बच्चों में ज़रूर तकसीम किया करें। मेरे ख़्याल में, बल्कि मेरा तो यही अक़ीदा है कि इससे बहुत ज़्यादा घर की मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ दूर होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, तो उनके दिल से दुआ निकलती है, और ये बात 100% ठीक है। और इधर देखें जी, हलवा हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है रेडी। और अभी ये मेरे पास चारे मग्स इसको कहते हैं वो थे, और कोकोनट मेरे पास थी, मगर वो ना ग्रेट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा फिर रात हो गई तो बच्चे घरों से निकलेंगे नहीं, माएँ भी ज़ाहिर है फिर बच्चों को घर से निकलने नहीं देती, तो मैंने बस ना जल्दी जल्दी यही डाल दिया। मैंने कहा चलिए इससे भी ना हलवे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और इधर मैंने फ्लेम को ना हाई पे कर दी, ताकि अच्छे तरीके से हलवा जल्दी जल्दी बन जाए। और इधर देखें, जब तक मैं ना हलवे को रेडी कर रही थी, मैंने छोटे बेटे से बोला, मैंने कहा चलो ना आप ये डिस्पोजेबल ना, मैं छोटी छोटी कटोरियाँ भी लेकर आई थी, तो मैं अब बेटे को कह रही थी, मैं क्या आप इसको सेट करो, ताकि ना ये सारी भर ली जाएँ, और फिर मैं बच्चों को बुलाऊँगी उनको तकसीम करने के लिए। तो अब ये लगा हुआ था, तो उसको पता ही नहीं चल रहा था इसने ना दो दो तीन तीन इकट्ठी रख दी थी। फिर मैंने बाद में खुद सारी सेट की थी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और अब इधर देखिए हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा नहीं करूँगी। अब ये क्योंकि विंटर का मौसम है, डालते डालते ही ठंडा हो जाएगा। और इसके नीचे से मैं बस फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखिए मेरे पास थोड़े से और पड़े थे ना, ये चारे मग्स जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैंने कहा चलें अच्छे तरीके से ना ये ज़बरदस्त और मज़ेदार सा बन जाए, क्योंकि ये हम किसी के नाम की न्याज़ बाँट रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरा दिल करता है कि अच्छी चीज़ ही होनी चाहिए। और अब ये देखिए कटोरियाँ सारी मेरे बेटे ने रेडी कर ली हैं, बल्कि मैंने खुद भी कुछ सही की थी। और अब मैंने कहा पहले ना सारा हलवा इसमें आराम से डाल देती हूँ, और डालते-डालते भी ठंडा हो जाएगा, तो फिर बच्चों को बुलाकर उनमें तक़सीम करूँगी। और अब जल्दी-जल्दी मैं इन सारी कटोरियों को भर लूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ना ये 2 से ढाई किलो के करीब हलवा बन गया था, क्योंकि 2 बड़ी ब्रेड थी, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बन गया था। और एक-एक ये छोटी-छोटी कटोरियाँ थी, तो सारी भर गई थी, तो तकरीबन 60 से 70 थी, जो सारी बनाकर और बच्चों को आवाज़ दी, तो आप यकीन करें कि बच्चे ऐसे भागे थे ना। और हमारे घर के पास ही एक ट्यूशन सेंटर है, तो उधर से मेरा बेटा जाके सारे बच्चों को बुला लाया। तो इस वजह से ना इतनी सहूलत हुई थी कि बस जैसे ही मैंने न्याज़ बना कर ना तो रखी, तो मेरा बेटा जाकर बुला बुला लाया, तो सारे बच्चे आ गए, और जल्दी-जल्दी ना न्याज़ हमारी तक़सीम हो गई। और आप ये मेरी बात को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे कभी भी कोई परेशानी है, और जब भी आपके घर में कोई परेशानी आई, या आपको लगे कि आपकी जेब थोड़ी-सी तंग हो रही है, तो मेरा ये अमल ज़रूर दोहराइएगा कि न्याज़ बनाकर बच्चों में तक़सीम कीजिएगा, और दुआ मांगिएगा कि इस न्याज़ के वसीले से ना हमारी मुश्किल को अल्लाह ताला आसान कर दे, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। ये मेरा आज़माया हुआ फ़ार्मूला है। और अब ऐसे ही जैसे-जैसे बच्चे आते गए, मैंने न्याज़ पहले से डालकर रखी हुई थी, और डालते ही ठंडी हो चुकी थी, और बच्चे आते गए और लेते गए। और माशाल्लाह जल्दी-जल्दी से ना सारी मेरी न्याज़ ख़त्म हो गई। और अब ये देखें थोड़ी-सी कटोरियाँ रह गई हैं, और अब ये थोड़े से जो बच्चे आए हैं, देखें सब बच्चों ने किसी ने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था, कोई कलर कपड़ों में था। तो ये ट्यूशन सेंटर का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ना, कि बस जल्दी-जल्दी ना मेरी न्याज़ तक़सीम हो गई थी। और आप सबने भी दुआ यही करनी है कि अल्लाह ताला मेरी इस नियाज़ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए।
और हर एक की हर मुश्किल और परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमाए। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। और जो अभी तक मेरे चैनल पे नहीं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो ज़ाहिर है आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, अच्छी-अच्छी घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड टिप्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफ़िज़।